आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यदि आप सचमुच शैतान को हैरान करना चाहते हैं, जब आप सचमुच गड़बड़ी कर देते हैं, आप निष्ठापूर्वक प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर के पास जाते हैं और आप उनकी दया प्राप्त करते हैं और आप दोष भावना लेकर रहने को तैयार नहीं होते और आप आगे बढ़कर एक अच्छा दिन बिताते हैं। जब दया आप तक बढ़ाई जाती है कि आप उसे ग्रहण करते हैं या आप अभी भी खुद से नाराज हैं। चलिए भी अक्सर बस दया ग्रहण करना काफी कठिन होता है क्योंकि हम इस पर एक हक जताने की कोशिश करते हैं और आपको इसका हक नहीं है। ये एक तर्कहीन उग्र वरदान है जिसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता और आप केवल एक ही बात कर सकते हैं और वो ये है कि इसे ग्रहण करें। आज यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें चाहिए आपको इस जगह से जाने की जरूरत है, आपको घर जाने की जरूरत है और इस समय आपको कुछ समय निकालना होगा ग्रहण करने के लिए। आप किसी अन्य को दया नहीं दे सकते जब तक कि आप परमेश्वर की दया ग्रहण करना स्वयं न सीख लें। जिस तरह मैंने उस लड़की के साथ उस परिस्थिति में निपटा जिसने वो सब चीजें उसने मेरे ऊपर गिरा दी थी, वो उग्र रूप से अलग था जिस तरह से मैंने इसे निपटना होता 15 या 20 साल पहले। इस तरह की परिस्थितियों में मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति नहीं थी। कुछ लोग हैं जिन्हें दया का वरदान प्राप्त होता है, पर मैं उनमें से नहीं थी। धन्यवाद कुलुस्सियों का जिसमें लिखा है दया पहन लो। मुझे हर दिन ये पहननी पड़ती है। रोमियो 12 में ये बात करता है उन लोगों के बारे में जिन्हें दया का वरदान प्राप्त है, लोग जिन्हें दया करने का वरदान प्राप्त है। एक औरत थी जो मेरे साथ काम करती थी और जिसमें दया करने का वरदान प्राप्त था और वो वेनोवेलेंस मिनिस्ट्री में थी और वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो पूरी इमारत ही दे रही थी। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क से उठकर आते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें उनके बिजली का बिल देने के लिए, या ये करें या वो करें। और आप जानते हैं आप सीधे ही बेधड़क पैसा नहीं दे सकते, आपको इसका पता लगाना होता है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। खैर, हम उसका इलेक्ट्रिक बिल नहीं अदा करते, पर अगर उनकी बिजली तो हम इसे देंगे, पर हम उन्हें इसे देने के लिए पैसा नहीं देने वाले। कुछ बातें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं ये सुनिश्चित करने के लिए। लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। खैर, वो इतनी दयावान थी कि ये बस काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो किसी को ना नहीं कह सकती थी। इसलिए हर चीज को संतुलन में रखने की जरूरत है और नीति वचन में लिखा है हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करना चाहिए। तो जब मैं लोगों से दयावान होने की बात करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि लोग अभी भी जो बोते हैं वो काटते नहीं जब उन्होंने बुरे बीज बोए हों। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दो। मैं ये नहीं कह रही कि लोग बस आजाद छूट जाए चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को अपना फायदा उठाने के काबिल बनाते जाएं। दया किसी व्यक्ति के प्रति अपने रवैये के बारे में ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें, क्योंकि इसी कारण से लोगों के लिए दया करना बहुत कठिन हो जाता है। क्या आपने मुझे सुना? देखिए, ये कुछ इस तरह से है कि मैं समझती हूँ हाँ, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करूंगी, पर नहीं, तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी अपने सबसे छोटे बेटे का, जो अब इतना छोटा नहीं है, वो 37 साल का है। पर जब वो 10 या 12 का था, हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कभी भी अनुशासित नहीं था, तो हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना बिस्तर बनाए, कुत्ते को बाहर लेकर जाए। पता है, इसी तरह के अलग अलग काम, उसको अलग अलग काम दिए गए जो उसे करने पड़ते। वो बस उन्हें करने में इतना माहिर नहीं था क्योंकि आपने उसे बताया था, इसलिए हमने एक लिस्ट बनाई, इसलिए हम उसे मोटिवेट करते थे। वो हर बार जो कुछ करता था उसे ये हमारे बिना बताए करना होता था। हम उसे एक चेक मार्क देते और हमने वो लिस्ट उसके दरवाजे पर लटकाए रखी क्योंकि हम उसको उसके मुंह के सामने रखना चाहते थे ताकि वो उसे देख सके। खैर, जब मैं दया को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे सचमुच इससे बहुत कठिनाई हुई थी। बाइबल में लिखा है मत्ती में
सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, और मैं इसको दो तरह से देखती हूं। जब मैं पाप करती हूँ तो परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं बलिदान दूं, वो चाहते हैं कि मैं दया ग्रहण करूं। पर अपने जीवन के बहुत से सालों तक हम हर बार जब मैंने कुछ गलत किया मैंने बलिदान दिया, और आप जानते हैं कि मैंने किसका बलिदान दिया? अपनी आनंद का। मुझे ये नहीं लगता कि मुझे अपने जीवन का आनंद लेने का हक है, इसलिए मैं कोई मज़े नहीं करती, मैं स्वयं कोई आनंद नहीं लेती जब तक मुझे ऐसा करने को नहीं लगता, जिसका मतलब था कि मुझे दुखी होना है। जो गलत काम मैंने किया था उसे सही करने का ये काफ़ी लंबा अंतराल था, और वो दया ग्रहण करना नहीं है। यदि आप सचमुच शैतान को हैरान करना चाहते हैं, जब आप सचमुच गड़बड़ी कर देते हैं, आप निष्ठावान प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर के पास जाते हैं और आप उनकी दया प्राप्त करते हैं, और इंसान होने के नाते हमारे लिए करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये संदेश हमेशा वहां रहता है, तुम्हें चुकाना है, तुम्हें चुकाना है। जब तक ये ही वो तरीका है जिससे हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं, तो इसी तरह से हम दूसरे लोगों के साथ भी कार्य करेंगे। इसलिए मुझे सचमुच बहुत कठिनाई हुई लोगों पर दया करने पर। मैं उस तरह की नहीं होना चाहती थी, पर मुझे कठिनाई हुई लोगों पर दया करने में, क्योंकि मेरे पिता दयावान मनुष्य नहीं थे, और मुझे ये भी पता नहीं था कि परमेश्वर से भी दया कैसे ग्रहण करनी है। जो मैं मानती थी कि दयावान है, पर मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे ग्रहण करना है। पर आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, इसीलिए आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। आपको स्वयं से प्रेम करना होता है। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थी नहीं है, स्वयं के प्रेम में पड़े रहना स्वार्थी है, पर स्वयं से प्रेम करना स्वार्थी नहीं है। और हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है कि स्वयं से प्रेम करें। किसी ने कभी मुझे ये नहीं सिखाया था, और मैं आपको बता रही हूं कि आपको स्वयं से प्रेम करने की जरूरत है। आपको उससे प्रेम करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। हम हर काम जो करते हैं उससे प्रेम नहीं करते, पर हम स्वयं से प्रेम करते। तो परमेश्वर मुझे दया के बारे में ये बात सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और बस मैं इसे समझ नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जब कोई वो गलत काम करता है, मैं अभी भी उसकी ओर देखती। जैसे आप उनको इससे बचने नहीं दे सकते, आप उनको इससे बड़े नहीं होने दे सकते। तो उन्होंने हमारे बेटे को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जब डैनी बाहर होता है खेलते हुए, और पड़ोस में एक बुली था जो बहुत ही बदमाश लड़का था, और वो कभी कभी डैनी के पीछे पड़ जाता, और हम डैनी को सुन सकते थे। हम हमेशा गराज का दरवाज़ा बाहर की ओर खुला छोड़ देते, और वो गराज की ओर आता और किचन में आ जाता, और हम उसे सुन सकते थे जब वो गराज से आता, डैडी, और उसकी आवाज़ की टोन से आप बता सकते थे कि वो लड़का फिर उसके पीछे पड़ा है। और जानते, परमेश्वर ने बस ये दिखाया। उन्होंने कहा, जब आप अपने बच्चों की मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हो, आप कहती है, डेव, मुझे सुनाई दे रहा है कि डैनियल मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसे सभी चेक मार्क मिले हैं, फिर हम उसकी मदद करेंगे। यदि नहीं तो शैतान बेशक उसे मारता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तब मैं इस हकीकत से नहीं निपटा कि उसने अपना कोर्स पूरा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि दया का मतलब है कि आप लोगों के जीवन में जो गलत है उससे न निपटे। परमेश्वर अभी भी हमारे पाप के लिए हमें डांटते हैं, हालांकि वो हमें दया भी देते हैं, क्योंकि जिससे वो प्रेम करते हैं उन्हें वो डांटते हैं। तो आप असल में किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं यदि आप उन्हें सारा समय स्वयं का फायदा उठाने दें। वो सच्चा प्रेम नहीं है। पर दया कहीं ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति आपका रवैया है, चाहे कितनी भी बुरी तरह मेरे से व्यवहार किया हो। यदि वो मुसीबत में और बीमार है और वो दुखी है, या उन्हें उनके घर से निकाल दिया जा रहा है, या परिस्थिति जो कोई भी हो, परमेश्वर की दया ये मांग करती है कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया हो उसको एक और मौका न दूं, उसे एक और रख दूं और उसके ऊपर दया करूं। आमीन। दरअसल मैंने ये लिख डाला, यदि किसी ने सचमुच आपके साथ बहुत बुरा किया है, यदि मेरा कोई दोस्त कोई गलत करता है और फिर जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें मदद करने से इनकार करती हूँ उनकी गलती के कारण, तो मेरा पाप उनसे भी बदतर होता है। मैं आपको जल्दी 3 उदाहरण दूंगी। मेरी माँ और मेरे पिता, मेरी आंटी और मेरा भाई, मेरा मतलब है मेरा परिवार ऐसा था जो पूरी तरह डिसफंक्शनल था।
हमने ये शब्द खोजा था इससे पहले कि हमें इसकी मौजूदगी का पता होता। मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे थे। मेरी माँ ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं किया। मैं इस विशेष अंकल और आंट के पास गई थी और वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन दिनों वो जानते थे 50वें दशक में कोई भी शोषण के बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो कोई भी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। जब तक कि मैं इसके बारे में बात नहीं करने लगी, मैंने कभी किसी को इसके बारे में चर्च में बात करते नहीं सुना। जब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करने लगी थी, और आप कभी किसी को नज़रअंदाज करके उसे दुरुस्त नहीं कर सकते, तो अतीत में हर कोई बस इसे नज़रअंदाज करना चाहता था। तो हम एक दिखावे की ज़िंदगी जीते थे। मेरे माता पिता दिखावा कर रहे थे, कोई इससे नहीं निपटना चाहता था। खैर, मैं 18 साल की होने पर घर छोड़ चुकी थी, शादी करती हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ती हूँ, और मेरे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और परमेश्वर मेरे हृदय में ये डालने लगे कि उनकी देखभाल करो। मैं उस पूरी कहानी में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी है, पर मेरी आंटी, मेरे अंकल की मृत्यु हो गई। वो विधवा थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो अब मुझसे कह रही थी कि मुझे उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। वो लंबी कहानी का छोटा हिस्सा है। 15 साल तक मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी देर तक जिएंगे। अब मैं आपसे ईमानदार हो रही हूँ। मेरा मतलब 15 साल, और मेरा मतलब है कि उस तरह की जगह पर 15 साल महंगा होता है। मेरा मतलब है 15 साल हर दूसरे सप्ताह जाकर उनसे मिलना 15 साल तक किसी को पैसे देना कि उन्हें उनके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तक ले जाए, वगैरह वगैरह। 15 साल तक। पर मैं ये जानती हूँ, मैंने सही काम किया। मैं ये जानती हूँ। ठीक है, अब दूसरी ओर मेरा भाई, मुझे उससे अलग तरीके से निपटना पड़ा। मुझे सचमुच अपने भाई से प्रेम था, हम बहुत करीब थे। वो मुझसे 9 साल छोटा था। मुझे एक तरह से लगता था कि जैसे वो मेरा खैरख्वाह था। हालांकि वो जब 17 में था तब वो मरीन फॉक्स में चला गया और वो ड्रग्स की लत में पड़ गया जो उसका साजिद उसे देता था। वो वियतनाम में जंगलों में रहता था और मेरे ख्याल से वो इसी तरह उस बर्बाद जिंदगी में जीता रहा और उसे उसकी लत पड़ गई। और ईमानदारी से कहूँ तो उसके बाद वो कभी भी सही नहीं हुआ। वो जिम्मेदारी नहीं लेता था, और यदि वो किसी औरत पर निर्भर नहीं रह रहा था तो वो चाहता था कि वो परिवार में कोई उसकी देखभाल करे, और वो गायब हो जाता 6 या 7 साल, और एक बार तो 8 साल। किसी को उसकी खबर नहीं थी, किसी ने उसको न देखा। फिर उसने फ़ोन किया, सिस मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो। तो एक बार हम उसे लेकर आए। वो हमारे घर में 2 साल तक रहा और हमने उसके दांत भी ठीक करवाए, हमने उसे सेहतमंद बनाया, उसे नए कपड़े दिलवाए, काफ़ी कुछ किया। हमने उसकी मदद की रहने के लिए, घर लेने में, और वो फिर वापस जाता और बार बार वही बात करता और 6 साल के लिए चला गया। फिर वो सिस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, आई एम सॉरी, मेरा पता है। और मैंने कहा मैं तुम्हें वापस सेंट लुइस नहीं लाने वाली, क्योंकि वो फिर यहाँ होता, वो हर एक को पागल कर देता और इसने मेरा जीवन बस दुर्भर कर रखा था। पर मैंने कहा यदि तुम सचमुच सीरियस हो, मैं तुम्हें एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम में भेजूंगी। तो हमने टॉमी बार्नेट से बात की और उसने कहा उसे लॉस एंजलिस ड्रीम सेंटर में भेजो, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। और फिर अंत में उसने एक वीरान बिल्डिंग में आत्महत्या कर ली। खैर, जानते हैं मैंने गलत बात नहीं की अपने घर में वापस ना लाने में, पर क्योंकि मैं उसे इस काबिल नहीं बनाना चाहती थी कि वो मेरी पूरी जिंदगी फायदा उठाता रहे। वो लेने वाला था, वो देने वाला नहीं था। इसलिए आपको समझने की जरूरत होती है, पर मैं फिर भी दयावान थी। उसके प्रति मेरा रवैया दयावान था, पर अभी भी मैं उसे अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहती थी। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं फर्क समझाऊँ आपको, क्योंकि यदि मैं यहाँ बस खड़ी होकर आपसे कहूँ कि आप हर एक पर दया करें, चाहे वो आपसे कैसा भी व्यवहार करे। मत्ती 1:10-13। और जब ये घर में भोजन करने के लिए बैठा हो तो बहुत तरह महसूल लेने वाले, खासकर दुष्ट और पापी, आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों, जो स्थायी रूप से पापी है, के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उससे कहा, वैध भले चंगों और अमीर के लिए नहीं, परंतु
बीमारों के लिए आवश्यक है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, जो है रजामंद होना उनकी सहायता करने के लिए जो मुसीबत में है। तो हम इस शास्त्र वचन की ओर दो तरह से देखना चाहेंगे। जब मैं कुछ गलत करती हूँ या कुछ गलत करते, परमेश्वर चाहते हैं कि हम दया ग्रहण करें और ये अनुभव ना करें कि हमें बलिदान देना पड़ा। पर फिर जब हम किसी पर दया करते हैं, पर हम इसे उस रवैये से नहीं कर सकते जो कहता हो, खैर मैं वो करूंगा जो तुम मुझसे करने को कहते हो, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, अभी भी वहां ऐसा रवैया है, मैं इसे बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। मेरे रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी से अपने लिए करने के लिए कहूं और वे कहें कि वे करेंगे। पर वो मुझे ये बता देते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। मैं आज तक अपने पिता को सुन सकती हूँ, वो सचमुच ही बहुत नीच व्यक्ति थे। जब मैं किसी चीज की मांग करती तो वो कहते, खैर मेरे ख्याल से, वो कहते, खैर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी कुछ मुझे खुश होकर नहीं दिया, या इस भावना से कि वो सचमुच चाहते हैं कि मैं जाकर उसका आनंद लूं। और मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। यदि मैं किसी से कहूँ जो शायद मुझे कहीं लिफ्ट दे रहा हो, या हम इस स्टोर पर 1 मिनट के लिए रुक सकते, मुझे कुछ लेने की ज़रूरत है। खैर मेरे ख्याल से यदि तुम्हें करना ही है तो मैं सचमुच में बहुत जल्दी में हूँ, और ये ऐसे है कि तुम मुझे स्टोर पर नहीं ले जा रहे, तुम मुझे कार से बाहर नहीं धकेल सकते और स्टोर तक नहीं भेज सकते क्योंकि मैं नहीं जा रही। आमीन। अब शायद दूसरी साइड पर थोड़ा असंतुलित हूँ, पर परमेश्वर मुझे सही समय पर संतुलित कर देंगे। हम अभी भी उसे समझ रहे हैं, मैं अभी भी उस पर ठहरी हुई हूँ, पर यह महत्वपूर्ण है। देखिए, बाइबल में लिखा है याकूब में कि जब हमें बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, हम उस देने वाले परमेश्वर से मांग सकते हैं जो हर एक को देता है बिना नाम धराए या दोष ढूंढ कर। मुझे ये बहुत पसंद है। तो चाहे हम बुरे भी हो रहे हों और हम जरूरत के वक्त परमेश्वर के पास जाएं और हमें कठिनाई हो रही हो, परमेश्वर हमारी मदद करते हो। और वो उस पल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो इसे बार बार जताए, वो इस क्षण का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो हमें ये दिखाने की कोशिश करें कि वो कितने अच्छे हैं। हम दैनियों की मदद कर रहे हैं, वो बाद में हमसे निपट सकते हैं, पर ठीक उसी पल वो हमारी मदद करते हैं। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए करें। वो ये नहीं चाहते कि हम उनकी मदद करें और हम उन्हें जता दें कि हम सोचते हैं कि हम बहुत शानदार हैं। आमीन। क्या आज किसी को इसकी जरूरत है? अब बहुत ही शास्त्र वचन है मत्ती 5:7 में, आप में से कितनों को अपनी खुशी बढ़ाने की जरूरत है? मैं आपको अभी अभी एक इंस्टेंट अपग्रेड देने वाली हूँ। ये उनकी अपग्रेडेड है जो आप अपने कंप्यूटर के लिए पा सकते हैं। पता है, मुझे ये सारा समय मिलते हैं, ये फ्री अपग्रेड। यहाँ प्रेस करो, ऑल राइट, ये आ गया। धन्य है जो दयावंत है, जो खुश है और उनसे ईर्ष्या की जानी चाहिए, जो आत्मिक रूप से समृद्ध है जीवन, आनंद और संतुष्टि के साथ, और उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार मिला है, चाहे उनका बाहरी हाल कुछ भी हो। मत्ती 5:7, मेरे ख्याल से मैंने उन्हें रेफरेंस नहीं दिया, चलो उन्हें ये दिखा दे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, जो खुश हैं और उनसे ईर्ष्या की जानी चाहिए, जो आत्मिक रूप से समृद्ध हैं जीवन, आनंद और संतुष्टि के साथ, और उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार मिला है, चाहे उनका बाहरी हाल कुछ भी हो, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ट्रैफिक में लोगों पर दया करो, बस वहीं से शुरू करो। यदि आप एक मॉल पर पार्किंग की जगह का इंतजार कर रहे हैं और कोई तुरंत आ जाता है और उसे ले लेता है, ओ, इससे मेरे पति बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मुझे उन्हें शांत करना पड़ता है। बात करके मैं कहती हूँ, देव हनी, शायद उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। ओ, बेशक उन्होंने मुझे देखा था। मुझे मत बताओ कि उन्होंने मुझे नहीं देखा था, उन्होंने मुझे देखा। जानते देव सचमुच बहुत कूल इंसान है, पर उसे मच्छरों से नफरत है और उसे बिल्कुल नापसंद है कि कोई उसकी पार्किंग की जगह ले ले। उफ, सर्वोत्तम पर विश्वास करना शुरू करो बजाय बदतर पर। बजाय शक करने के बस किसी पर यह विश्वास करने लगे कि शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। और आप जानते हैं क्या होगा? आप कहते हैं खैर, पर असल में ये जो होता है, आपको तुरंत खुशी का अपग्रेड मिलता है।
अब उसे सुनिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि हम इतने स्मार्ट हो जाएं और ये समझ सकें, मसीही कई बार इतने होशियार नहीं होते। यदि हम इतने स्मार्ट हो जाएं कि ये समझ सके हर बात जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं, ध्यान दें कि हर बात जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं वो हमारे लाभ के लिए होती है। क्या आपको ये समझ आया? जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं पर एहसान कर रहे होते हैं। अब आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं। जब आप किसी पर दया करते हैं तो आप स्वयं पर एहसान करते हैं। अब आपको आधा दिन नाराज होकर शक करने में, पेट दर्द लेकर, सर दर्द लेकर, गर्दन की मोच लेकर, पीठ दर्द लेकर नहीं गुजारना पड़ेगा। चलो भी हम कीमत चुकाते हैं इन सब अजीब भावनाओं के लिए जो हमें उन बातों के फलस्वरूप मिलती है। दया और क्षमा बस वो इतना आजाद करती है। खैर, वो इससे बच नहीं पाएंगे। बात दरअसल ये है, यदि आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, वो परमेश्वर को स्वतंत्र करता है उससे निपटने के लिए। क्या कोई मुझे यहां सुन रहा है? चलो परमेश्वर का काम करने की कोशिश करना बंद करें क्योंकि हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। चलो परमेश्वर का काम करने की कोशिश बंद करें क्योंकि वैसे भी हम कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे। दया का वर्णन कुछ इस तरह है, किसी के दुख को इस तरह निजात देना। अब मुझे आपसे ईमानदार होना है। एक और कमजोरी मुझ में है कि मैं इसमें इतनी माहिर नहीं हूं कि कोई मेरे परिवार का मुझसे नाराज हो या किसी ऐसे जिससे मैं सचमुच बहुत करीब होना चाहती हूँ। ये मुझे इतना परेशान नहीं करता। यह ऐसा है, पता है, जो मुझे टिम्बकटू से खत लिखता हो और मुझे वो हर चीज बताता है जो मुझ में गलत है। पर आप जानते हैं, यदि कोई ऐसा है जिसके आसपास मुझे रहना ही पड़ता है और मैं बता सकती हूँ कि वो मुझसे नाराज है, तो मेरे लिए ये कठिन होता है क्योंकि बचपन में मैंने ये बहुत ज्यादा सहा है। क्योंकि मेरे घर में कोई ना कोई नाराज रहता और मैं हमेशा यही अंदाजा लगाती कि ये मेरे कारण है। हालांकि आधा समय ऐसा नहीं होता था। इसलिए डेव और मुझ में जब हड़प होती, जो प्रभु का धन्यवाद कि अब जरा भी नहीं होती। पता है, जब आप 50 साल से शादीशुदा हो तो आप उस पर पार पा लेते हैं 25वें वर्ष में, और अंत में आप इसे बस त्याग देते हैं और फैसला करते हैं शांति से जीने का। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप 23 या 24 साल के हैं और आप हार मानने की सोच रहे हैं, आमीन, पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती यदि डेव मुझसे नाराज है, और ये अक्सर नहीं होता। पर पिछले साल, बाद के साल में, शायद आधे साल में मैंने जो सचमुच कहा जो नहीं कहना चाहिए था, मेरा मतलब है ये इतना बुरा था मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं तकरीबन सब कुछ बता सकती हूँ, इसलिए ये मुझे बताना था ये अच्छा नहीं था। और उसने मुझे अचानक पकड़ा और मैं उसके लिए अच्छी मूड में नहीं थी और मैं बस ब्लै 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 ब्लै, और ये सब बाहर आ गया और वो नाराज हो गया। और वो अक्सर नाराज नहीं होता। वो अपनी ऑफिस के लिए निकल गया और मेरा मतलब है वहां मैं उसके ऑफिस में कुछ कहने को गई और उसने कहा, मैंने सोचा था ये बुरा है, ये सचमुच बहुत बुरा है, क्यों हमें और मैं बस अपने ऑफिस में गई और मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। क्या आप में से कुछ ऐसे हैं कि आप दुखी रहते हैं जब तक कि शांत हो जाए? मेरा मतलब है मैं दुखी थी और इसलिए मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपको मेरी मदद करनी होगी, उस पर अनुग्रह करो कि वो मुझे क्षमा कर दे। तो वो सो गया और उसकी आंख खुली और वो मेरे ऑफिस में आया और कहा, परमेश्वर ने एक चमत्कार किया है। उसने कहा, मैं तुमसे इतना ज्यादा नाराज था। उसने कहा, शायद मुझे सालों लग जाए इसे भूलने को। वो इतना ज्यादा नाराज था। उसने कहा, मैंने थोड़ी नींद ली और जब मैं जागा तो ऐसा था जैसे परमेश्वर ने कहा। उसने कहा, ये ऐसा था जैसे ये सब चला गया हो, ये सब चला गया था। और उसने कहा, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं नाराज नहीं हूं। तुरंत ही मेरा दुख चला गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम उनके दुख का अंत करते हैं। जब हम परमेश्वर की दया ग्रहण करते हैं तो यह हमारे दुख का अंत करता है। हम क्यों लोगों को दुखी रखना चाहते हैं, उनको ये बताते हुए कि हम उनसे नाराज हैं? ये एक
परमेश्वरीय ढंग से जीने का तरीका नहीं है। खैर मत्ती 5:7 में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वही दया जो हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं वो हमसे बहकर अन्य लोगों तक जानी चाहिए। और जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम उनको एक बड़ी आशीष दे रहे होते हैं। वैसे ही जैसे हम परमेश्वर की दया पाते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष होती है। कि आप भी यही चाहते हैं? जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।